इराक का प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन कभी भी अमेरिका में पकड़ा नहीं जाता अगर उनको मशकूक नामी यह इराकी डिश पसंद ना होती। 32 हफ्तों तक यूरोप की आर्मी ने एडीसी चोटी का जोर लगाकर सद्दाम हुसैन को ढूंढने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वो कभी भी पकड़ा नहीं जाता अगर उसकी एक गलती ना होती। बल्कि यूएस स्पेशल फोर्सेस जिनको यूएस स्पेशल फोर्सेस कहा जाता है, उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसी एफबीआई का भी एक काफ़ी बड़ा रोल था। हजारों की तादाद में इंदारों के लोग सिर्फ एक शख्स को ढूंढने में लग गए जिसका नाम था सद्दाम हुसैन, अमेरिका का वो शख्स जो कि दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका था। आइए देखते हैं इस खबर माइक के नए एपिसोड में। सद्दाम हुसैन और कोई नहीं बल्कि इराक का प्रिंस था। वहाँ पे जो है उसका पूरा तख्ता कानून चलता था। वो सियासत का जो सारा राज था, सारी जो पावर थी, वो जो है सद्दाम हुसैन के पास थी। डायरेक्टर रोल पे भी 91 मुलविस नहीं थे, लेकिन अमेरिका को लगता था कि सद्दाम हुसैन मुख्तलिफ तौर पे टेररिस्ट ग्रुप को एनवॉर्ड सपोर्ट करते हैं। उन्होंने ये झूठी अफवाह फैलानी शुरू कर दी। उस बात को जो है मुकदमा बनाकर उन्होंने इराक पर आखिरकार जंग छेड़ दी। 24 सालों से वहाँ मुख्तलिफ रोल्स में हुकूमत कर रहे थे, लिहाजा इराक में सद्दाम हुसैन की हुकूमत ख़त्म करने के लिए और वहाँ हमला करने के लिए यूएस को कोई ठोस वजह चाहिए थी, जिसके लिए अमेरिका ने यह दावा करना शुरू करा कि सद्दाम हुसैन इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन छुपा रहा है। यानी वो न्यूक्लियर वेपन्स। इसी दावे को बुनियादी तौर पर बनाकर 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया और इस काम में अमेरिका का साथ दिया ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड की मिलिट्री ने। उसके बाद में जब वहाँ पर अटैक हुआ तो जो अमेरिका की जो आर्मी थी उसने हर जगह कैप्चर कर ली थी, हर जगह जो है उन्होंने घेर ली थी, हर जगह जो है प्रयासरत होकर सारी जगह कैप्चर कर ली थी, लेकिन तब भी वो सद्दाम हुसैन को पकड़ नहीं पाए थे। अब सद्दाम हुसैन को वहाँ से मुख्तलिफ तौर पर बरकरार था, मतलब वहाँ पे किसी सरकार को अब नहीं मिल रहा था। अमेरिकी जो सैनिक थे वहाँ पे वो सारे सोच रहे थे कि आखिर इतना बड़ा शख्स इतनी जल्दी गायब कैसे हो गया और आखिर गया तो गया कहाँ। तभी सरकार सोचने लगी 51 ऑफिशियल को कहाँ 51 पत्तों का रास छेड़ा गया और उनको एक कार्ड में सुशोभित कर दिया गया, ताकि जब कार्ड में जब उनकी फोटो याद रहे तो हर सैनिक उनको ढूंढने के लिए पूरी तरह अपनी ताकत लगा सके। 52 पत्ते जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो 52 पत्ते होते हैं, जो कार्ड के इक्के होते हैं, वो भी 52 पत्ते होते हैं। 52 नाम पर ही जो फारिग का टाइम था वो भी गेम में खेलते लगाते तो अपने टारगेट्स का चेहरा बार बार देखकर उन्हें ये याद होता रहता कि अगले कुछ महीनों में यूएस मिलिट्री ने इराक का चप्पा छान मारा, घरों पर छापे मारे, रिश्तेदारों में इन्वेस्टिगेशन हुई और मस्जिदें कुछ नहीं छोड़ा गया, कुछ भी नहीं छोड़ा गया। वहाँ एक एक जगह पर छापा मार दिया गया। लेकिन जब इसका भी कोई परिणाम नहीं निकला तो फिर सरकार ने 55 मिलियन का इनाम रखा दिया, ताकि इनाम के लालच में तो कोई उनको ढूंढ लेगा। 15 मिलियन का इनाम जो है उनके बेटों पर रखा गया और 25 मिलियन का इनाम जो सद्दाम हुसैन पर रखा गया। इराक में कोई लोग खुद सद्दाम हुसैन के खिलाफ थे, इसी वजह से अमेरिका को ये यकीन था कि पैसों के लालच में ही सही, लेकिन कोई ना कोई सही इन्फॉर्मेशन देगा जिसके कारण सद्दाम हुसैन जो है पकड़ा जाएगा। वहीं एक शख्स आता है वहाँ पे एफबीआई के सामने और वो ये कबूल करता है कि जो उनके दोनों बेटे हैं वो मेरे ही घर में मौजूद है। अब जैसे ही उनको ये खबर सुनाई पहले तो उनको विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर वो अंदर जाकर के वहाँ पर जो फॉर्मर वाली इन्वेस्टिगेशन होती है वो धीरे धीरे करके वहाँ पे शुरू कर दी। यूएस मिलिट्री ने उस घर को चारों तरफ से घेर लिया था, घेरा इस प्रकार बना लिया था कि वाकई उदय और कुछ वहाँ पे मौजूद है। वो सीधे तरह से बाहर नहीं निकलना चाह रहे थे क्योंकि उनके पास भी वेपन और आर्म्स हथियार मौजूद थे। कई अटेम्प्ट्स करने के बाद घर पर मिसाइल अटैक किए गए। सोल्जर जब घर के अंदर गए तो उन्हें उदय और उसके कुछ दोनों के डेड बॉडीज वहाँ पे मिली। सद्दाम हुसैन का कोई ठिकाना मालूम करने का आखिरी जो उम्मीद थी वो भी अब हाथ से निकल चुकी थी, लेकिन यूएस मिलिट्री ने उसको अपनी हार तस्लीम नहीं किया। दूसरी तरफ सद्दाम हुसैन के कई साथी को ढूंढकर जिंदा अरेस्ट भी किया गया था, लेकिन कहीं से भी किसी का भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। अब 4 महीने गुजर चुके थे और अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी यूएस की जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन मिलिट्री थी अब यह सोचने लगी कि शायद सद्दाम हुसैन भी किसी हमले में मर चुका है। यही वो सोचते सोचते यूएस मिलिट्री की कोशिशें भी बिल्कुल नाकाम हो चुकी थी। तभी जो है उनको एक ऑडियो टेप मिलती है। एक ऑडियो टेप में सद्दाम हुसैन अपने बेटों के मरने पर शोक प्रकट करता दिखाई देता है, जिससे उनको ये वापस उम्मीद मिल जाती है कि सद्दाम हुसैन अभी तक जिंदा है, वो अभी तक नहीं मरा है।
ऑडियो टेप का मतलब कि सद्दाम हुसैन अभी भी जिंदा था और 25 मिलियन का इनाम बढ़ाकर 30 मिलियन कर दिया गया। साथ ही इंफॉर्मेशन देने वाले को यूएस सिटीजनशिप देने का भी वादा किया गया। लेकिन उस उम्मीद की अगर वह वहां से सद्दाम हुसैन पकड़ा गया तो उनको जो है गलत टिप मिलती, जो वहां पर जाकर चेक करते और वहां पर उनको कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन वही एक सीक्रेट एजेंट पकड़ा गया और सीक्रेट एजेंट को जो है ढंग से इन्वेस्टिगेट करने पर उसने जो है सद्दाम हुसैन के बारे में एक टिप दी। जो वहाँ के समस्त पुलिस ऑफिसर थे उस पर जो है जानबूझकर इतना ज़्यादा दबाव बनाने लगे कि कुछ भी करके उनको सद्दाम हुसैन का जो मुख्य पता था उनको वो जानना था। शामिल था इसी दौरान डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के एक सीक्रेट एरिक मेडिग्नोस ने ताश के पत्तों से हटाकर बिल्कुल अलग स्मिथ में सोचना शुरू कर दिया और उन्होंने वह सोचा कि टॉप ऑफिसर्स थे उनके जो टोटल जो है 3 सहकर्मी थी, मतलब 3 सिक्योरिटी गार्ड थे जो उसके सद्दाम हुसैन के पास रहा करते थे। उसके बॉडीगार्ड सद्दाम हुसैन के बॉडीगार्ड 3 कैटेगरीज में बटे हुए थे। एक उसके महल के प्रोटेक्शन करते थे, दूसरे पहले से उस जगह को जाकर क्लियर करते थे जहां सद्दाम को जाना पड़ता था, तीसरी जगह वह ये गार्ड्स हर वक्त सद्दाम हुसैन के साथ रहते थे और ये सद्दाम हुसैन को सबसे ज़्यादा इन्हीं की ज़रूरत होती थी। एरिक मेडिग्नस ने इस गार्ड्स को ढूंढने के लिए सद्दाम हुसैन के होम टाउन टिरिक जाने का फैसला किया। वहां उसने सद्दाम हुसैन के एक बॉडीगार्ड मोहम्मद इब्राहिम उमर के बेटे कुछ इंटेरोगेशन के लिए बॉडीगार्ड भी कहीं स्टिंग ऑपरेशन उन्होंने चालू कर दिया। वहीं उनको अब ये बात का पता चल चुका था कि एक मछली से बनाई जाती थी, सद्दाम हुसैन को वो बहुत पसंद थी, जिस कारण से यही उसकी बड़ी कमजोरी बनी और इस कारण ही वो पकड़ा गया। जो समेरा नामी शहर था उसमें मौजूद है और मेडॉक्स पर उनको अभी टिप मिल चुकी थी कि एक समोरी नामी शहर है और वहाँ पर जो है मोडेक्स जब फिश फार्म पर पहुंचा तो वहाँ मोहम्मद इब्राहिम उमर तो नहीं लेकिन दो मच्छरें जरूर मिले। इन मच्छरों ने डायरेक्टली इब्राहिम उमर के कोई ताल्लुक नहीं था। उन्होंने इराकी रेगुलर फाइटर का वजन निकाला और आपको यह बताते चले कि जब सद्दाम हुसैन का तख्त उलट दिया गया तो उनके क्लोज मिलिट्री ऑफिसर्स ने अमेरिकी मिलिट्री के खिलाफ गोरिल्ला वॉर शुरू कर दिया था। ऐसा माना जा रहा था कि यह गोरिल्ला वॉर इब्राहिम उमर के इशारे पर चलते हैं और जो कि सद्दाम हुसैन का सबसे क्लोज बॉडीगार्ड था। मच्छरे ने एक अंकल का जिक्र भी किया था जिसका घर बगदाद में था और मेडिकोस ने अपनी टीम के साथ बगदाद के उस घर को घेरा और इस उम्मीद में कि शायद यहाँ पर उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और हैरतअंगेज बात तो ये थी कि इब्राहिम उमर वहीं पर छुपा हुआ था और वह अक्सर अपने फिश फार्म से सद्दाम हुसैन को मसरूफी नाम से मछली की डिश बनाकर भेजा करता था। फिलहाल वो अमेरिकन मिलिट्री के खिलाफ एक गोरिल्ला वॉर की लीड कर रहा था। इसी को सद्दाम हुसैन की असल लोकेशन के बारे में पता था। अरेस्ट होने के बाद वो कुछ भी बताने के राजी नहीं था, लेकिन जब मेडिकोस ने इंटेरोगेट ढंग से किया तो ये यकीन दिलाया गया कि उसकी फैमिली को यूएस सिटीजनशिप दी जाएगी और उसे 30 मिलियन का बहुरूपी इनाम दिया जाएगा। इसके बाद में इशारा किया और ज़मीन की तरफ जहाँ की एक रस्सी पड़ी हुई थी। रस्सी बहुत लंबी थी, ज़मीन के अंदर से होती हुई दूर एक स्पाइडर होल के अंदर जा रही थी। इस स्पाइडर होल की एंट्रेंस का एक स्टोरी फार्म से बंधी हुई थी। इस सुराख को गोला गया था और अंदर अंधेरे में रिसीवर के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तभी वहाँ एक सैनिक ने एक बम निकाल के उसके अंदर डालने की सोची, लेकिन तभी अंधेरे में उनको एक लंबा और पतली दाढ़ी वाला शख्स बाहर आता दिखा, दोनों हाथ खड़े होते हुए, और उसने अपना नाम सद्दाम हुसैन बताया। मैं इराक का प्रेसिडेंट हूँ। अमेरिकन एजेंसी ने सद्दाम हुसैन को जिंदा पकड़ लिया था और कामयाब हो गई थी। 32 हफ्तों की लगातार कोशिश के बाद एरिक मेडिग्नस की कोशिश आखिरकार रंग लाई और लेकिन उन्हें ये कभी भी पता नहीं चलता